इस वीडियो में हम पार्ट 7 मुख्य फसल की खेती के अंतर्गत जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वे लेकर के हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वह प्रश्न नंबर 5 है। सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। तो इसमें उत्तर होगा आपका 120 किलोग्राम। फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह है सुगंधित धान की दो प्रजातियों के नाम लिखिए। तो इसमें टा3 और बासमती 370। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपका धान की रोपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो ये है हमारी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। चौथा क्वेश्चन बनता है धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बताइए। तो धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बनती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्वेश्चन नंबर फिर 5 है हमारा महीन धान की नर्सरी। ये धान है आपका धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टर मात्रा कितनी है। तो 30 किलोग्राम। 6 बनता है क्वेश्चन 1 हेक्टर धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है। तो ये 15 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7 नर्सरी में खैरा रोग से नियंत्रण हेतु कितनी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर प्रयोग की जाती है। तो ये 5 किलोग्राम। धान की रोपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं। तो 2 से 3 पौधे हम लगाते हैं जब हम धान की रोपाई खेत में करते हैं। 9 नंबर पर है संकर मक्का की दो प्रजातियों के नाम बताइए। ये नाम है, नाम बताइए। तो यहाँ गंगा 2 और गंगा 11 ये संकर मक्का की दो प्रजाति है। फिर देखते हैं हम देसी मक्का की बुआई के लिए बीज की प्रति हेक्टर मात्रा बताइए। तो ये 18 से 20 किलोग्राम। फिर 11 नंबर संकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो 20 से 25 किलोग्राम। 12 है मक्के की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हम मक्के की बुआई करते हैं। फिर 13 है मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो 20 से 25 किलोग्राम रेत के साथ 2% मिथाइल पैराथियान छिड़काव प्रति हेक्टर करना चाहिए। फिर 14 नंबर पर है गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 15 है गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा प्रति हेक्टर बताइए। उत्तर में लिखेंगे हम 120 किलोग्राम आपकी नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है उड़द को बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। उत्तर लिखेंगे उड़द को बुआई से पूर्व अच्छी पैदावार व सही बढ़ोतरी के लिए राइजोबियम जैसे रसायन से उपचारित करते हैं। राइजोबियम एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में जो है नाइट्रोजन को सिंचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टर जो है 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टर में। और फिर 18 है सरसों की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो सरसों की बुआई का देखिए उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर तक इन्हीं महीनों में होता है और ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 धान की नर्सरी तैयार करने की विधि बताइए। पहला हेडिंग होगा हमारा नर्सरी। 1 हेक्टर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 किलोग्राम और मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज प्रयोग जो है पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टर नर्सरी में 15 हेक्टेयर की रोपाई होती है। नर्सरी में पौधे की उचित बढ़वार के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में खैरा रोग नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का
2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में कीड़ों के बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफॉस जो है 20 EC इम्यूलेशन कॉन्सेंट्रेट को 1.5 लीटर को आप 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, धान की रोपाई जो रोपित फसल में फसल सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फसल सुरक्षा, ये हेडिंग होगा हमारा। फिर हम लिखेंगे धान के खेत में रोपाई से कटाई तक अनेक कीड़े व रोग लगते हैं। ये कीड़े दीमक, गंदी बग, सैनिक कीट, हरा फुदका, पत्ती लपेट कीट तथा तना छेदक आदि हैं। 5% मेलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसलों पर छिड़काव करें। सैनिक कीट नियंत्रण इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव किया जाता है। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिर 8 है हमारा, धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए तथा देने की विधि भी लिखिए। धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परिरक्षण के आधार पर किया जाता है। सिंचित दशा में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम एवं पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय 1 या 2 दिन बाद खेत में देनी चाहिए और नाइट्रोजन की शेष मात्रा कल्ले निकलते समय एवं बालियां निकलने से पूर्व छिड़क देनी चाहिए। फिर हम करते हैं धान की सीधी बुआई में, ये हेडिंग होता है हमारा। धान की सीधी बुआई में क्या क्या जो है कितना उर्वरक या खाद हमें चाहिए। तो नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस की, पोटास की पूरी मात्रा कंडों में बीज के नीचे डालना चाहिए। नाइट्रोजन का 2/4 भाग कल्ले फटते समय तथा शेष बाली निकलने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, मक्का में लगने वाले रोग एवं उनसे बचाव के उपाय लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, मक्का में झुलसा रोग लगता है। इसके उपाय हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम एंडोफिल M45 को 8 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तना सड़न रोग होता है, जिसके उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग नियंत्रित हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इसमें नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सेम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10 की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सोयाबीन से कौन से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो सोयाबीन से दूध, दही, मगोड़ी, बढ़िया इत्यादि पौष्टिक पेय एवं खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता एवं प्रयोग करने की विधि लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, सोयाबीन की अच्छी पैदावार हेतु 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। उर्वरक की पूरी मात्रा अंतिम जुलाई पर हल के पीछे कुंडों में 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर डालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग करने की विधि बताइए। तो उत्तर लिखेंगे हम, गेहूं के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग गेहूं फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन। देखिए ये हेडिंग होगा, गेहूं के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। तो गेहूं की फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा बाकी 2 की पूरी मात्रा बीज के साथ कंडे में
और 5 सेंटीमीटर गहराई पर देनी चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की 2 भागों में कल्ले निकलते समय तथा बालियां बनते समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन शाम को खड़ी फसल में दी जाती है। सिंचाई के बाद जब पैर का हल्का निशान बने तब यूरिया लगाना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 14 है, मटर की सिंचित असिंचित क्षेत्र में खेती हेतु उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, मटर की खेती में कंपोस्ट खाद लगाने के बाद 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मटर की फसल में लगने वाले महत्वपूर्ण कीड़ों एवं बचाव के उपाय बताइए। तो मटर में जो है चूड़ियों से नियंत्रण हेतु 2 किलो मेलाथियान 50% घुलनशील चूर्ण 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए अथवा मेलाथियान 50 ईसी की 1 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। फली छेदक कीट के अलावा पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट भी लगते हैं। इनके नियंत्रण हेतु जो है मेटासिस्टॉक्स 25 ईसी 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 था और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो सामान्यतः गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद की जाती है जो महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई से पहले वाली सिंचाई दूधिया अवस्था में करनी चाहिए। अंत में हल्की सिंचाई दाना पकते समय करनी चाहिए। तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में अगले चैप्टर या अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर फिर हाजिर होऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।